हाय दोस्तों। वैदिक सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता में कुछ कुरीतियाँ, ऐसी रीति जिन्हें मानव जीवन के लिए थोड़ा दुखदायी हुआ करती थी, जैसे बाढ़ व्यवस्था और पशु हत्या जो बलि के रूप में चढ़ाई जाती थी, दास प्रथा और बहुत सी ऐसी प्रथाएं जिनके कारण दो नए धर्म उभर कर आए, एक जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म के बारे में पिछले 2 वीडियो में मैं आपके चर्चा कर चुका हूँ। बौद्ध धर्म से संबंधित 2 वीडियो अपलोड भी किए जा चुके हैं यूट्यूब पर। ठीक है ना। आज का जो टॉपिक या ये वीडियो है जैन धर्म से संबंधित है। तो आज जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकरों के बारे में, ठीक है ना। तो 24 तीर्थंकर में से जो मुख्य तीर्थंकर, संस्थापक और 22वें और 23वें तीर्थंकर के बारे में और 24वें महावीर स्वामी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। जो परीक्षा और एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है उन्हीं तीर्थंकरों की बात करेंगे, बाकी के जो हैं उन्हें छोड़ते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं जैन धर्म में। जिस तरह बौद्ध धर्म नास्तिकवाद, वैसे ही जैन धर्म भी नास्तिकवाद था। ठीक है ना। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ईश्वर पूजा को नहीं मानते थे। ठीक है ना। ईश्वर को नहीं मानते हैं। चलिए देखते हैं, परिचय करते हैं शुरुआत से। ठीक है ना। तो जैन धर्म का परिचय। जैन धर्म का परिचय की बात करें तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है ना। 24 तीर्थंकर। 24 में संस्थापक कौन थे? ठीक है ना। 24 तीर्थंकरों में से संस्थापक, ठीक है ना। संस्थापक आपके ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है ना। 24वें तीर्थंकर में से संस्थापक ऋषभदेव थे और ऋषभदेव उन्हें प्रथम तीर्थंकर भी कहा जाता है। जैन धर्म में जो भिक्षु और जो योगी या संत रूप धारण करते थे, भिक्षु उन्हें तीर्थंकर कहा गया है। ठीक है ना। ठीक। तो ऋषभदेव थे प्रथम, और प्रथम तीर्थंकर भी इन्हीं को कहा जाएगा। ठीक है ना। तीर्थंकर भी ऋषभदेव को ही कहा जाएगा, क्योंकि यही संस्थापक थे और यही प्रथम तीर्थंकर भी थे। उसके बाद, ठीक है ना, इन्हें आदिनाथ और वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें आदिनाथ और वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। नाम से भी जाना जाता है ऋषभदेव को। ठीक है ना। तो ऋषभदेव को आदिनाथ और वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और ऋषभदेव के बारे में वो प्रथम संस्थापक के बारे में पूछा जाता है या इनके नामों के बारे में पूछा जाता है। ऋषभदेव से संबंधित परीक्षा में कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं आते हैं, नहीं पूछते। या तो पूछेंगे संस्थापक पूछे तो ऋषभदेव के बारे में, या आदिनाथ या वृषभनाथ के नाम से किन्हें जानते हैं। ठीक है ना। तो ऋषभदेव को जानते हैं। उसके बाद 22वें तीर्थंकर, इनके बाद और बीच में बहुत से हैं। ठीक है ना। 21 जो 22 से लिया जाता है, जो इम्पोर्ट परीक्षा के स्तर से जो महत्वपूर्ण है उनकी बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो 22वें तीर्थंकर कौन है? 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी। ठीक है ना। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी है। ठीक है ना। और अरिष्टनेमी के बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। ठीक है ना। पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ के बारे में चर्चा करें, पार्श्वनाथ के बारे में इसलिए पढ़ते हैं कि 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी जी थे। तो महावीर स्वामी से एक पहले वाले 23वें नंबर के, महावीर स्वामी 24वें नंबर के और पार्श्वनाथ 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। यही कारण है कि इनके बारे में थोड़ा विस्तृत पढ़ लिया जाता है। तो देखते हैं पार्श्वनाथ के बारे में। तो पार्श्वनाथ के बारे में अगर चर्चा करें तो 250 वर्ष पूर्व महावीर के जन्म से 250 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था।
महावीर महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, 250 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था पार्श्वनाथ का। ठीक है ना, पार्श्वनाथ का। और इनके पिताजी का नाम था, देखो 250 वर्ष पूर्व महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पहले पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था अश्वसेन, जो कि काशी के राजा थे। इनके पिता का नाम, तो इनके पिता अश्वसेन, ठीक है ना, अश्वसेन जो कि काशी के राजा थे। काशी के, किसके थे? काशी के राजा। ठीक है ना, काशी के राजा थे पार्श्वनाथ के पिताजी। ठीक है ना, इनकी माता का नाम बामा देवी था, जो नरवर्मन की पुत्री थी। इनकी माता बामा देवी जो कि नरवर्मन की पुत्री थी। नरवर्मन की पुत्री, ठीक है ना, नरवर्मन की पुत्री थी बामा देवी, जो पार्श्वनाथ की माताजी थी। तो पार्श्वनाथ का जन्म जब इनके पिताजी काशी के राजा, काशी वाराणसी में पड़ता है, जब पार्श्वनाथ के पिताजी अश्वसेन काशी के राजा थे, तो जायज़ की बात है पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ होगा। ठीक है ना, पार्श्वनाथ का जन्म स्थल काशी रहा होगा, और काशी कहाँ पड़ता है? वाराणसी। ठीक है ना, काशी पड़ता है वाराणसी में। तो पार्श्वनाथ का जन्म जब काशी वाराणसी में हुआ, तो उनके पिताजी वहीं के शासक थे, राजा थे। ठीक है ना, तो उनकी माता का नाम बामा देवी नरवर्मन की पुत्री थी। ठीक है ना, उसके बाद इनकी पत्नी का नाम, ठीक है ना, इनकी शादी हो चुकी थी, तो इनकी पत्नी का नाम बामा देवी। ठीक है ना, इनकी पत्नी का नाम प्रभावती। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती नाम की इनकी पत्नी थी। ठीक है ना, तो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान प्राप्ति की अगर बात की जाए तो ज्ञान प्राप्ति, ठीक है ना, तो ज्ञान प्राप्ति, ठीक है ना, ज्ञान प्राप्ति 100 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। कितनी उम्र में? 100 वर्ष की आयु में, वो भी सम्मेद पर्वत पर। किस पर? 100 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ सम्मेद पर्वत पर पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है ना, सम्मेद पर्वत पर 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्ति हुई 100 वर्ष की आयु में। तो पार्श्वनाथ के बारे में फिर से, पार्श्वनाथ 250 वर्ष पूर्व महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो कि काशी के शासक या राजा थे। माता इनकी बामा देवी, जो नरवर्मन की पुत्री थी। ठीक है ना, और जन्म स्थल इनका काशी में वाराणसी में हुआ, क्योंकि इनके पिताजी वहीं के शासक थे, तो जन्म वहीं होगा। पत्नी का नाम प्रभावती, और ज्ञान प्राप्ति 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर हुई। ठीक है ना, इनके बाद इन्होंने 4 शिक्षाएं दी। ठीक है ना, इनकी पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाओं के बारे में वर्णन किया। 4 शिक्षाएं, इन 4 शिक्षाओं ठीक है ना, इन 4 शिक्षाओं को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे सिद्धांत, इन्हें सिद्धांत भी कहा जा सकता है। ठीक है ना, इन्हें व्रत भी कहा जा सकता है, इन्हें महाव्रत भी कहा जा सकता है। ठीक है ना, व्रत महाव्रत भी कहा जा सकता है। शिक्षाएं कहा जा सकता है, 4 सिद्धांत कहा जा सकता है, 4 व्रत कहा जा सकता है, 4 महाव्रत के नाम से भी जाना जा सकता है। वो 4 महाव्रत कौन से थे? नंबर 1 सत्य, और नंबर 2 अहिंसा, और नंबर 3 आस्तेय, और नंबर 4 अपरिग्रह। ठीक है ना, तो सत्य की अगर बात करें तो पार्श्वनाथ ने जो 4 शिक्षाएं दी, उन्होंने कहा सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है ना, व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। और अहिंसा, और इन्होंने कहा कभी भी व्यक्ति को हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी भी चीज़ की हिंसा नहीं करनी चाहिए। जीव जंतु जिस किसी को, जो वैदिक काल में
बहुत से लोग उस टाइम में भोजन शाकाहारी मांसाहारी दोनों स्थितियों का था। तो मांसाहारी में जीव जंतुओं के मांसाहारी मांस प्राप्ति जीव जंतुओं के शरीर से ही होगी, उन्हें मारना पड़ेगा तभी तो मांस की प्राप्ति होगी। तो जैन धर्म अहिंसा पर कठोर प्रण लगाते हैं, ठीक है ना, कठोर अहिंसा को कठोरता के साथ मानते हैं, ठीक है ना, किसी जीव की हत्या नहीं करते हैं। तो अहिंसा, कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए। अस्ते, चोरी नहीं करनी चाहिए, अस्ते चोरी नहीं करनी चाहिए। और अपर ग्रह का मतलब है धन का संचय नहीं करना चाहिए, धन का संचय, इकट्ठा धन को नहीं करना चाहिए, धन का संचय नहीं करना चाहिए। तो ये चार, इन्हें हम व्रत भी कह सकते हैं, चार महाव्रत कह सकते हैं, चार व्रत कह सकते हैं, चार शिक्षाएं कह सकते हैं, चार सिद्धांत कह सकते हैं। इनमें से किसी एक वर्ड को लेकर के इन चारों के बारे में पूछा जा सकता है। तो चार शिक्षाएं यही है, चार सिद्धांत यही है, चार व्रत यही है, चार महाव्रत यही है, ठीक है ना। सत्य अहिंसा अस्ते अपरग्रह, ठीक है ना। उसके बाद इसमें एक शिक्षा या सिद्धांत या व्रत जोड़ा गया, जिसे पांचवा महाव्रत कहते हैं, ब्रह्मचर्य, ठीक है ना, ब्रह्मचर्य। ये पांचवा महाव्रत जोड़ा गया, ब्रह्मचर्य। इन जोड़ने वाले महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी, ठीक है ना, महावीर स्वामी, ठीक है ना। ये जोड़ने वाले महावीर स्वामी थे, जो 24वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ के बाद 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है ना, 24वें तीर्थंकर थे, तीर्थंकर, ठीक है ना। पार्श्वनाथ के बाद ये 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, ठीक है ना। तो महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य पांचवा महाव्रत जोड़ा, ठीक है ना। तो आइए अब ये हो गया पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ के बाद महावीर स्वामी। तो इसमें अगर बोलेंगे तो वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए, ठीक है ना, मूलभूत संस्थापक, ठीक है ना, तो ऋषभदेव होंगे। और वास्तविक संस्थापक के रूप में तो महावीर स्वामी को लेंगे, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है ना। महावीर स्वामी के समय में जैन धर्म बहुत तीव्र गति से विस्तारित हुआ था, इसीलिए, ठीक है ना। तो आइए पढ़ते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी के बारे में, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ के 250 वर्ष बाद इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो या अभी तो मैंने लिखा ही था कि महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पहले पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ के 250 वर्ष बाद महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है ना, इस तरह। तो महावीर स्वामी, आइए महावीर स्वामी, ठीक है ना। तो महावीर स्वामी की बात की जाए तो महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, कितने, 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है ना, 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है ना। तो इनके अगर जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 540 BC कुंडग्राम में वैशाली में हुआ था, 540 BC कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है ना, वर्धमान। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला देवी था। और इनकी शादी भी हो चुकी थी, इनकी पत्नी का नाम यशोदा। उसके बाद इनको जन्म में पुत्री की प्राप्ति हुई थी, जबकि गौतम बुद्ध को पुत्र की प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। तो इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी या अनोज्या के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो आइए कुछ लिख लेते हैं इनके बारे में। तो इनका जन्म, अगर जन्म की बात की जाए तो 540 BC कुंडग्राम, 540 BC कुंडग्राम, ठीक है ना, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, 540 BC कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। इसके बाद इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है ना, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक कुल के, ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, प्रधान थे, ठीक है ना, ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था,
त्रसला। माता का नाम त्रसला था, जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी के राजा चेटक की बहन, ठीक है ना। लिच्छवी के राजा चेटक की बहन, ठीक है ना। चेटक की बहन थी, चेटक की बहन थी, ठीक है ना, त्रसला देवी। और इनकी शादी भी हो चुकी थी। तो इनकी शादी हुई थी, तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा, ठीक है ना। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, ठीक है ना। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है ना। उसके बाद इन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी, तो उस पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी, ठीक है ना। प्रियदर्शनी या अणोज्या के नाम से भी जाना जाता है। अणोज्या के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अब इनकी गृह त्याग की बात की जाए तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। कितनी वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया था। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में। और इनको 12 वर्ष की बाद गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में, और 12 वर्ष बाद अर्थात 42 की उम्र में, 42 की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? ज्ञान प्राप्ति यहाँ लिख दें, ज्ञान प्राप्ति। तो ज्ञान प्राप्ति की अगर बात की जाए तो 12 वर्ष बाद 42 की उम्र, 42 की आयु के 42 वर्ष की आयु 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्त के बाद ये 12 वर्ष के बाद 42 की उम्र में, 42 की आयु में, 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था 42 की आयु में। तो 12 वर्ष पश्चात, गृह त्याग के 12 वर्ष पश्चात, अर्थात गृह त्याग उन्होंने 30 वर्ष की आयु में किया था, तो 12 जोड़ देंगे तो 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इससे संबंधित और भी प्रश्न होते हैं, जैसे किस वृक्ष के नीचे? तो वृक्ष की बात की जाए तो वृक्ष साल वृक्ष के नीचे, और नदी की बात की जाए तो रिजपालका नदी के तट पर, ठीक है ना। रिजपालका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ग्राम और पूछा जाए स्थल, तो स्थल की अगर बात की जाए तो स्थल में लिखेंगे जाम्बिक ग्राम, ठीक है ना, जाम्बिक ग्राम में, ठीक। उसके बाद इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें कैवल कहा जाने लगा, ठीक है ना, कैवल। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवल कहा जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवल कहा जाने लगा, कैवल, ठीक है ना, कैवल। उसके बाद इन्हें जिन की प्राप्ति हुई, तो जिन की प्राप्ति की बात का मतलब होता है जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय हासिल कर लेता है, ठीक है ना। तो विजेता, जिन की प्राप्ति का मतलब विजेता, ठीक है ना। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने वाले व्यक्ति को जिन की प्राप्ति या जिन कहा जाता है, ठीक है ना। जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है उन्हें जिन कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? जिन कहा जाता है, ठीक है ना। तो इन्हें जिन की प्राप्ति, इन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया था, अर्थात इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। जिससे आपको पता होगा कि जैन धर्म के जो अन्यायी लोग होते हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं, शरीर के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं रखते हैं, ठीक है ना। जैन धर्म के जितने भी अनुयायी मिलेंगे वो सब नग्न अवस्था में मिलेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो जिनकी प्राप्ति हुई, तो जिनकी प्राप्ति के बाद इन्हें पहले जिन कहा जाने लगा, जिनके बाद आर्यत भी कहा गया, आर्यत, निर्ग्रंथ कहा गया इन्हें, और महावीर। तो क्या क्या कहा गया? जिन्होंने जिनकी प्राप्ति की, तो जिनकी प्राप्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त की ली तो इन्हें जिन कहा गया, और आर्यत कहा गया, आर्यत के बाद निर्ग्रंथ,
निर्ग्रंथ, और निर्ग्रंथ के बाद इन्हें और महावीर, महावीर ये कहा जाने लगा। ठीक है ना। तो आर्यत का मतलब होता है योगी, आर्यत का मतलब होता है योगी, और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। ठीक है ना। और महावीर का मतलब होता है साधना से परिपूर्ण। तो आर्यत का मतलब योगी, और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, बंधन रहित अर्थात बंधन से मुक्त। ठीक है। मोह माया से दूर। महावीर का मतलब होता है साधना के प्रति समर्पण, साधना के प्रति समर्पण। ठीक है ना, साधना के प्रति समर्पण। तो इन्हें मतलब इन्हें जब इंद्रियों पर विजय हासिल कर ली तो इन्हें जिन कहा जाने लगा, और जिन कहा जाने के बाद इन्हें जिन, आर्यत, निर्ग्रंथ और महावीर के नाम से जाना गया। तो आर्यत मतलब योगी होता है, निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित होता है, मोह माया से दूर। ठीक है ना। महावीर साधना के प्रति समर्पित। ठीक है ना, साधना के प्रति समर्पण, है ना। तो उन्हें महावीर कहा जाने लगा। ठीक है ना। तो ये हो गया उनके चर्चा के बारे में। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो जात्रक कुल के प्रधान थे, जात्रक कुल क्षत्रिय के प्रधान थे, क्षत्रिय कुल के। ठीक है ना। माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा। बचपन का नाम वर्धमान था इनका। पुत्री प्रियदर्शनी अड़ोज्या। ठीक है ना। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। ज्ञान की प्राप्ति 30 वर्ष की आयु के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई 12 वर्ष बाद। ठीक है ना, 12 वर्ष बाद, जो कि जब इनकी आयु 42 वर्ष की हो गई थी। उसके बाद वृक्ष कौन सा था, तो साल वृक्ष के नीचे, यहाँ लिख सकते हैं साल वृक्ष के नीचे। ठीक। उसके बाद नदी, तो नदी रिजपालका नदी के तट पर। ठीक है ना। उसके बाद जाम्बिक, स्थल कौन था, जाम्बिक ग्राम था, स्थल जाम्बिक ग्राम। ठीक है ना। उसके बाद जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्हें कैबल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, कैबल। तो जब इन्हें कैबल कहा जाने लगा फिर इन्हें जिन की प्राप्ति, अर्थात इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय हासिल कर ली। तब जब इन्होंने इंद्रियों पर अपनी विजय हासिल कर ली तो इन्हें जितेंद्री, जिसे जितेंद्री कहा जाता है, लेकिन इन्हें जिन कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, जिन। ठीक है ना। तो आपको वैसे ही पता है कि जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं वो सभी नग्न अवस्था में रहते हैं, शरीर पर एक भी वस्त्र या कपड़ा धारण नहीं करते हैं। और जिन के बाद इन्हें आर्यत भी कहा गया। आर्यत का मतलब होता है योगी। ठीक है ना, योगी, क्योंकि ये नग्न अवस्था में घूमते थे, शरीर पर, तन पर एक भी वस्त्र या कपड़ा नहीं था, तो योगी कहा जाने लगा। निर्ग्रंथ बंधन रहित, इन्हें मोह माया से दूर, इन्हें, है ना, मोह माया से दूर, बंधन रहित। महावीर साधना के प्रति समर्पण, इतने नामों से इन्हें जाना जाता रहा। ठीक है ना, जाता है। उसके बाद इनके उपदेश के बारे में, उपदेश और शिक्षाओं के बारे में बात करें तो प्रथम उपदेश, ठीक है ना, इन्होंने प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। ठीक है ना। तो उपदेश और शिक्षाएं और व्रत में इन्होंने सबसे प्रमुख महाव्रत या सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत है, इन्होंने अहिंसा को माना। ठीक है ना। तो जैन धर्म वाले अहिंसा के प्रति बहुत कठोर नियम रखते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं उपदेश। ठीक है ना। तो उपदेश व शिक्षा, ठीक है ना। तो उपदेश व शिक्षा, तो इनका प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया। कहाँ दिया, राजगृह में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। राजगृह में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। और प्रथम शिष्य जामिल, प्रथम शिष्य किसको बनाया, प्रथम शिष्य बनाया जामिल, या तो जामिल नाम से लिखा मिलेगा या जामाल नाम से लिखा मिलेगा। ये जो व्यक्ति था जिसे इन्होंने शिष्य बनाया था, ये इनका खुद का दामाद था। ठीक है ना, इनका क्या था, दामाद था। ठीक है ना। जो इनकी पुत्री थी प्रियदर्शनी अड़ोज्या, उसके पति थे ये। ठीक है ना, जो इनके प्रथम शिष्य के रूप में पहले शिष्य बने थे। ठीक है ना। तो जामाल, इनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत से एग्जामों में इनके बारे में पूछा गया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे। तो जामाल या जामिल, ठीक है ना, इनके नाम से इन्हें जाना जाता है, जो कि इनके दामाद थे। ठीक है ना। उसके बाद जैन धर्म में उपदेश की बात की जाए
तो जैन धर्म में उपदेश कहा जाता है संसार दुखमय है और तथा दुख का कारण कर्मफल है। तो उपदेश क्या है? उपदेश संसार दुखमय है, संसार दुखमय है, दुखमय है और दुख का कारण कर्मफल है, दुख का कारण कर्मफल है, ठीक है ना, कर्मफल है। जैन धर्म में उपदेश में कहा जाता है ये जो संसार है ये दुखमय है, दुख का कारण कर्मफल है। तो उन्होंने कहा जब दुख का कारण कर्मफल है तो इस दुख से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने त्रिरत्नों का मार्ग दिया, ठीक है ना। जबकि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का दिया गया था। इसी मुक्ति के लिए, दुख की मुक्ति के लिए बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग दिए गए थे और जैन धर्म में त्रिरत्न मार्गों का उल्लेख किया जाता है। तो मुक्ति के लिए त्रिरत्न, मुक्ति के लिए त्रिरत्न, ठीक है ना। इस दुख की मुक्ति के लिए त्रिरत्न का उल्लेख किया गया, त्रिरत्न का उल्लेख किया गया था। त्रिरत्न का मार्ग, ठीक है ना, त्रिरत्न का मार्ग के बारे में बोला जाता है, त्रिरत्न का मार्ग। तो त्रिरत्न का मार्ग कौन थे? दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण, ठीक है ना। त्रिरत्न कौन थे? 3। नंबर 1 साम्यक दर्शन, ठीक है ना। नंबर 2 साम्यक ज्ञान, ठीक है ना। नंबर 3 सम्यक आचरण, ये 3 उन्होंने त्रिरत्न मार्ग दिए दुख से मुक्ति पाने के लिए, 3 रत्नों का मार्ग दिया। तो सम्यक दर्शन का मतलब होता है सत्य में विश्वास रखना, ठीक है ना। जो सत्य है उसी में विश्वास रखो, ठीक। सम्यक ज्ञान है कि वास्तविक ज्ञान अपने पास रखो, वास्तविक ज्ञान, ठीक है ना। सम्यक ज्ञान मतलब है वास्तविक ज्ञान अपने पास रखो, सम्यक ज्ञान। तो उसके बाद जो आचरण है तो सुख दुख में समान भाव रखो, आचरण, सुख दुख में समान भाव रखो, सुख दुख में समान भाव रखो, समान भाव, ठीक है ना। सुख दुख में एक समान रहना चाहिए, ठीक है ना। सुख दुख में समान भाव रखना चाहिए और जो ज्ञान है अपने पास वास्तविक ज्ञान रखना चाहिए। उसके बाद है दर्शन, सत्य में विश्वास रखना चाहिए। तो उन्होंने 3 त्रिरत्न मार्ग दिए जो मुक्ति दिलाने के लिए, संसार में जो दुख से मुक्ति दिलाने के लिए 3 मार्ग दिए। कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है ना। सम्यक दर्शन मतलब सत्य में विश्वास रखो, सम्यक ज्ञान मतलब वास्तविक ज्ञान रखो, सम्यक आचरण सुख दुख में समान भाव रखो। उसके बाद 5 महाव्रत थे जैन धर्म में, 5 महाव्रतों की बात की थी हमने। तो 5 महाव्रतों में 5 महाव्रत या व्रत या शिक्षा या सिद्धांत ये बताए थे ना। 5 महाव्रत में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया है, अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, अर्थात जैन धर्म में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, ठीक है ना। और अहिंसा को जैन धर्म में सर्वाधिक महत्व दिया गया है और साथ ही साथ अहिंसा को, ठीक है ना, अहिंसा का पालन बड़ी कठोरता के साथ किया जाता है जैन धर्म में अहिंसा का पालन बड़ी कठोरता के साथ किया जाता है। अर्थात जैन धर्म के अनुयायियों का कहना है किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। हमें अहिंसात्मक रहना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए किसी की, ठीक है ना। उसके बाद जैन धर्म में अब आगे की बात करी जाए तो इस जैन धर्म में आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, ठीक है ना। तो आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष में विश्वास रखते थे। तो जैन धर्म वाले आत्मा में, ठीक है ना, कर्म में, ठीक है ना, मोक्ष में विश्वास रखते थे, ठीक है ना, विश्वास करते थे या विश्वास रखते थे। जबकि बौद्ध धर्म वाले इनमें विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है ना। तो जैन धर्म वाले आत्मा, कर्म, मोक्ष इनमें विश्वास रखते थे, ठीक है ना। और पुनर्जन्म में भी, साथ पुनर्जन्म में भी, पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे जैन धर्म वाले। उसके बाद ये एक शब्द बोलते थे ईश्वर के लिए, क्योंकि ये सभी नास्तिकवादी धर्म थे, बौद्ध धर्म भी जैन धर्म भी। तो जैन धर्म में ईश्वर के लिए एक शब्द बोला जाता था कि
पहले तो ईश्वर नहीं है। जैन धर्म के अनुयायियों का शब्द है पहले तो ईश्वर नहीं है, अगर ईश्वर है भी तो, अगर ईश्वर है भी तो हमारे तीर्थंकरों के बाद आता है, उनका स्थान हमारे तीर्थंकरों के बाद आता है, ठीक है ना। तो ये क्या कहते थे जैन धर्म वाले, पहले तो ईश्वर है नहीं, पहले तो ईश्वर है नहीं, ईश्वर है नहीं मतलब ईश्वर है ही नहीं, ठीक है ना। तो ईश्वर को नहीं मानते थे क्योंकि नास्तिक धर्म था, ठीक है ना। उसके बाद कहा भी अगर ईश्वर है भी, अगर ईश्वर है भी, ठीक है ना, है भी तो हमारे तीर्थंकरों के बाद उसका स्थान आता है, ईश्वर का स्थान हमारे तीर्थंकरों के बाद आता है। ये जैन धर्म का शब्द थे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं है भी तो हमारे तीर्थंकरों के, हमारे तीर्थंकर के बाद आता है। अगर ईश्वर है तो हमारे तीर्थंकरों के बाद स्थान आता है, पहले तो ईश्वर है नहीं, ठीक है ना। ये जैन धर्म वालों का मत था। उसके बाद यहाँ सम्यकवाद और अनेकादवाद का संबंध जैन धर्म से है। सम्यकवाद और अनेकादवाद, ठीक है ना, अनेकादवाद, इन दोनों का संबंध जैन धर्म से है, इन दोनों का संबंध जैन धर्म से है, ठीक है ना। इस तरह इन दोनों का संबंध जैन धर्म से है। तो इतना एक बार रिवीजन कर लें। तो जैन धर्म के उपदेश व शिक्षाएं, तो प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया, ठीक है ना। प्रथम शिष्य जामिली या जमाली जो इनके दामाद थे, इनकी पुत्री थी प्रियदर्शनी या अड़ोजा उनके पति थे, ठीक है ना। प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने राजगृह में। उपदेश किस तरह के, ये कहते थे संसार दुखमय है, दुख का कारण कर्म फल है, व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसको फल में मतलब दुख मिलता है। अगर फल अच्छे करोगे तो फल अच्छा मिलेगा, अगर धोखे जो व्यक्ति करता है कर्म गलत उसी का कर्म फल मिलता है, वही कारण होता है दुख। या कैसा भी करे व्यक्ति कर्म, अगर दुख है तो उसके कर्मों का ही दुख होगा, ठीक है ना। कर्म फल होता है, कर्मों का फल होता है दुख, ठीक। मुक्ति के लिए त्रिरत्नों का मार्ग दिया कि अगर दुख से मुक्ति पाना है तो उन्होंने त्रिरत्नों का मार्ग दिया है। तो त्रिरत्न उनके कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास रखना, सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान रखना, सम्यक आचरण, सुख दुख में भाव समान रखना। उसके बाद पंच महाव्रतों में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया है और जैन धर्म में अहिंसा का पालन कठोरता के साथ किया जाता है, ठीक है ना। जैन धर्म में किसी जीव को जीने का अधिकार बराबर है, जितना तुम्हें उतना उसे भी है, ठीक है ना। तो इन्होंने अहिंसा का कठोरता के साथ पालन किया जाता है, ठीक। तो आत्मा कर्म मोक्ष विश्वास और पुनर्जन्म में, आत्मा कर्म मोक्ष और मोक्ष पुनर्जन्म आदि में विश्वास रखते थे, ठीक है ना। उसके बाद एक शब्द बोलते हैं कि पहले तो ईश्वर है नहीं, अगर ईश्वर है तो हमारे तीर्थंकरों के बाद आता है, उनका स्थान हमारे तीर्थंकरों के बाद आता है। पहली बात तो पहले तो ईश्वर है नहीं, अगर है तो हमारे तीर्थंकरों के स्थान उनका बाद आता है, बाद में स्थान आता है। उसके बाद सम्यकवाद और अनेकादवाद इसी जैन धर्म से संबंधित थे। अब शेष बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।